हेलो फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग झारखंड में मनाए जाने वाले विभिन्न प्रमुख त्यौहार को जानने का कोशिश करेंगे। हालांकि झारखंड में तो बहुत सारे त्यौहार हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों को देखेंगे। ठीक है, उन सब त्योहारों को देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करते जाए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं झारखंड के पर्व त्यौहार को। देखते हैं हम लोग। पहला त्यौहार झारखंड में जो मनाया जाता है, पहला त्यौहार है वो सरहुल। ठीक है, सरहुल झारखंड में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है, और ये जनजातियों में मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है हमारे पास, सरहुल बसंत के मौसम में मनाया जाता है। ये कौन से मौसम में? तो बसंत मौसम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, इस समय साल के जो पेड़ होते हैं या ब्रिज, साल के पेड़ पर नए फूल खिलते हैं। ठीक है, और यह जनजातियों के रक्षक माने जाने वाले ग्राम देवता की पूजा इसमें की जाती है। सरहुल जो मुख्यतः होता है उसमें जो ग्राम देवता होते हैं उनका पूजा किया जाता है। ठीक है, साल के वृक्ष पर, यहाँ वृक्ष होना है। ठीक है, साल के वृक्ष पर जब नए फूल खिलते हैं तो लोग आनंदित होकर नृत्य एवं गायन करते हैं तथा साल के फूल से देवता की पूजा की जाती है। इस पूजा को, मतलब सरहुल पूजा है, वो किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद गांव के पुजारी या पाहन पाहन कुछ दिनों के लिए व्रत रखता है। जो मतलब पुजारी होता है उन्हीं को पुजारी या तो फिर पाहन बोला जाता है। तो कुछ दिनों के लिए व्रत रखता है, 3-4 दिन को लिए। सुबह को वह स्नान करके कच्चे धागे से निर्मित नई धोती को पहनता है, धारण करता है, पहनता है। इससे एक दिन पहले मतलब वह शाम को मिट्टी के 3 नए बर्तनों में पानी से भरता है। ठीक है, अगली सुबह बर्तनों के अंदर पानी की जांच करता है। ठीक है, वो जो पाहन होता है वो पानी की जांच करता है। यदि पानी का स्तर सामान्य हो तो यह अच्छी वर्षा का संकेत है, जबकि बर्तन के जल स्तर में कमी होना अकाल या कम वर्षा होने की ओर संकेत करता है। ठीक है, पूजा प्रारंभ होने से पहले पाहन की पत्नी जो होती है उसकी पैर को धोती है और आशीर्वाद प्राप्त करती है। ठीक है, पूजा के दौरान पाहन 3 अलग अलग रंग के मुर्गे, एक सिंह बोंगा या धर्मेश, जैसा उन लोग मतलब जिस जनजाति में हो उस अनुसार से, जैसे कि ये रहा मुंडा रहा तो उनका प्रमुख देवता होते हैं सिंह बोंगा, अगर उरांव रहा तो उनमें धर्मेश बोला जाता है। ठीक, जैसे जनजाति रहा उस अकॉर्डिंग से मतलब अपनी एक जो मुर्गा होता है वो सिंह बोंगा को दिया जाता है, और दूसरा ग्राम देवता को। दूसरा जो मुर्गा होता है, 3 मुर्गे में से एक मुर्गा चला गया सिंह बोंगा के नाम से, और दूसरा मुर्गा जो है वो ग्राम देवता के नाम से, तीसरा जो है वो पूर्वजों को समर्पित रहता है। ठीक है, इस दौरान ग्रामीण पाहन के साथ सरना स्थल को घेर कर पारंपरिक ढोल, ड्रम, नगाड़ा, तुरही बजाते हुए देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, पूजा समाप्ति के बाद पाहन लड़के जो होते हैं वहाँ पे आसपास में, वो पाहन को अपने कंधों पे उठा लेते हैं, और वहीं लड़कियां आगे आगे नृत्य करते हुए पाहन की घर की ओर जाते हैं, जहाँ पाहन की पत्नी पाहन के पैरों को धोकर उनका स्वागत करती है। ठीक है, फिर पाहन अपनी पत्नी और ग्रामीणों को फूल प्रदान करता है। पाहन प्रत्येक ग्रामीणों को यह फूल वितरित करता है। ठीक है, पाहन जो है प्रत्येक ग्रामीणों को यह फूल वितरित करे, जो कि ग्रामीणों के मध्य भाईचारा एवं मित्रता का प्रतीक है। वह प्रत्येक घर के छत पर साल का फूल जो होता है उसे रखता है, जिसे फूल खोसी भी कहते हैं। ठीक है, फूल खोसी कहते हैं। ठीक है, चावल से निर्मित प्रसाद जिसे हड़िया कहा जाता है का वितरण जो है गाँव वाले के मध्य में किया जाता है। वो एक प्रसाद के रूप में इसे लेते हैं सभी को। पूरा गांव जो होता है इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में यह लगभग सप्ताह भर तक मनाया जाता है। और ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में इसे बा पर्व के नाम से जाना जाता है। कोल्हान क्षेत्र में इसे बा पर्व या फिर फूल महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पर्व की। झारखंड का जो अगला पर्व है, ठीक है, तो झारखंड का अगला पर्व में है करम, कर्मा पूजा जिसे बोला जाता है। ठीक है, कर्म त्यौहार शक्ति, युवा और अवंत के देवता कर्मा भगवान के पूजा है। ठीक है, यह भादो महीना जिसको हम लोग गाँव तरफ बोलते हैं, हम लोग ठेठ भाषा में भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है,
युवा ग्रामीणों का समूह जो होता है वो जंगल जा कर के लकड़ी, फल और फूल एकत्रित करते हैं, क्योंकि कर्मा पूजा जब होती है तो इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस दौरान लोग सामूहिक गायन एवं लोक नृत्य करते हैं। ठीक है, झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में अपनी एक तरह का अलग ही पहचान है इस मतलब त्यौहार का, और ये एक जीवंत युवा महोत्सव का दुर्लभ उदाहरण है। ये झारखंड में अब वैसे भी धीरे धीरे क्या है कि थोड़ी समाप्ति की ओर लोक कला, लोक नृत्य वगैरह है, तो फिर भी ये एक जीवंत उदाहरण है। इस त्यौहार के माध्यम से देख सकते हैं हम लोग झारखंड के। अगला त्यौहार है वो है जावा। ठीक है, जावा कौन सा त्यौहार है, चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसे अविवाहित आदिवासी लड़कियां मनाती है। ठीक है, इसमें विशेष प्रकार के नृत्य गायन किया जाता है। यह अच्छी उर्वरता एवं प्रजनन क्षमता की संभावना के संबंध में आयोजित की जाती है। ठीक है, अविवाहित लड़कियां जो होती है वो एक छोटी टोकरी में अंकुरित बीजों से सजाती है। यह विश्वास किया जाता है कि इनकी उपासना प्रजनन शक्ति को बढ़ाएगा। ठीक है, लड़कियां वो जो होती है वो हरे तरबूज करम देवता को बेटे के प्रतीक के रूप में अर्पित करती है। ठीक है, इस त्यौहार में जावा में। ठीक है, जो कि मनुष्य की आदिम उम्मीद को प्रदर्शित करती है, प्रदूषित नहीं, प्रदर्शित करती है। ठीक है, उसके बाद अगले देखते हैं। अगला पर्व झारखंड का जो पर्व है वो है टूसू पर्व। ठीक है, टूसू पर्व या फिर मकर जिसको बोला जाता है। ठीक है, यह पर्व अधिकांशतः बुंडू, तमाड़ और झारखंड के अन्य क्षेत्रों में मनाया जाता है। ठीक है, यह पर्व पौष माह जिसको बोलते हैं हम लोग के अंतिम दिन शीत ऋतु में आयोजित एक किसानी पर्व है। पूछा जाएगा किस कैसा पर्व है, तो एक किसानी पर्व है। इस त्यौहार में अविवाहित लड़कियों के लिए भी है। इसमें लड़कियां क्या करती है कि एक लकड़ी या बांस के फ्रेम में रंगीन कागज से सजाकर पास के पहाड़ी में प्रवाहित कर देती है। हालांकि इस पर्व का कहीं ऐतिहासिक वर्णन नहीं है, लेकिन इस पर्व में जीवन से संबंधित गीतों का विशाल संग्रह है, जो आदिवासी लोगों की सादगी एवं मासूमियत को दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद हैलफुनिया। ठीक है, यह भी त्यौहार सर्दियों के साथ प्रारंभ होता है। ठीक है, माघ माह के प्रथम दिन अखाई यात्रा के रूप में, अखाई यात्रा मतलब जिस दिन से जुताई का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, किसान इस सुबह उनकी कृषि भूमि को हल्के हाथ से सांकेतिक जुताई करते हैं। इस दिन को सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं उन लोग। ठीक है, और इस दिन से उन लोग को जुताई का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, उसके बाद एक है भागता पर्व या मंडा। ठीक है, यह त्यौहार जो होता है वो बसंत एवं गर्मियों की अवधि में के बीच में आता है। ठीक है, झारखंड के आदिवासी लोग के मध्य या भागता पर्व को बुद्ध बाबा की पूजा के रूप में माना जाता है। ठीक है, लोग इस दिन उपवास रखते हैं और ठीक है, पाहन को स्नान कराकर सरना मंदिर के लिए ले जाते हैं। ठीक है, पाहन जिससे लाया भी कहा जाता है। जब वह तालाब से स्नान कर बाहर आता है तब भगत पाहन को घेर कर खड़े हो जाते हैं, और शाम को पूजा के बाद भगत छऊ नृत्य करते हैं। अगले दिन बहादुरी भरे खेल दिखाते हैं। वे अपनी त्वचा पर पियर हुक लगाते हैं और उसे लकड़ी के खंभे से एक सिरे से जोड़ देते हैं, जो क्षैतिज रूप से लटकता रहेगा, ऐसे करके, है ना, लटक रहे साल के लकड़ी के खंभे के ऊपरी हिस्से से जुड़ा होता है। हम भी और कुछ लोग मतलब लकड़ी का दूसरा जो उसका छोर होता है वो रस्सी से जुड़ा होता है। ठीक है, जिसे खींचने पर भक्त जो होते हैं वो हवा में नृत्य करता हुआ उठ जाता है। ठीक है, यह तमाड़ के क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, उसके बाद रोहिणी को देखते हैं। रोहिणी पर्व कैसा पर्व है। ठीक है, रोहिणी संवतः झारखंड का प्रथम त्यौहार माना जाता है। इसका संबंध खेतों में बुआई से है। ठीक है, इसका संबंध खेतों में बुआई से है। किसान इस दिन खेतों में बीज को बोना प्रारंभ करते हैं, परंतु अन्य आवासी इसके विपरीत इसमें नाच गान नहीं होता। इसमें कोई नाच गान नहीं होता है इस त्यौहार में। ठीक है, बल्कि कुछ रस्मों का निर्वाह किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वंदना पर्व के बारे में जानते हैं। ठीक है, यह
कार्तिक मास के अमावस्या के माह में मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या के माह में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह प्रसिद्ध त्यौहार मुख्य रूप से जानवरों को समर्पित है। ठीक है, आदिवासी अपने जानवरों को अधिक करीबी होते हैं, इसलिए इस त्यौहार में आदिवासी अपने गाय बैल को साफ कर सजाते हैं और गहने भी पहनाते हैं। ठीक है, जानवरों का उनके दैनिक जीवन में अधिक योगदान होने को देखते हुए ओहिरा गान समर्पित करते हैं। ठीक है, जानवरों को। इस त्यौहार के पीछे की यह धारणा है कि जानवर मनुष्य का जीवन में अभिन्न अंग है तथा उसमें भी आत्मा होती है। प्रायः जानवरों को सजाने के लिए प्रयुक्त रंग प्राकृतिक रंग होता है। ठीक है, इसी बात को ध्यान रखिए। लोक कलाकृति का यह जो त्यौहार है वो लोक कलाकृति का एक प्रकार माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो त्यौहार देखते हैं वो जनी शिकार को देखते हैं। ठीक है, यह प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाने वाला एक त्यौहार है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि महिलाएं पुरुषों के वस्त्र धारण करके जंगल में शिकार के लिए जाती है। ठीक है, ऐसा ये होता है कि ऐसा कहा जाता है कि एक बार सरहुल 9 वर्ष में कि राज्य में आदिवासी पुरुष जो भी थे वो मद्यपान मतलब नशा वगैरह कर करके नशे में थे, मतलब चूर थे। तो उस समय कुरुख महिलाओं ने मुसलमान आक्रमणकारियों से रोहतासगढ़ दुर्ग की रक्षा की थी। आक्रमणकारियों ने 12 वर्षों में 12 बार आक्रमण किया था। ठीक है, जिसे वो कुरुख महिलाओं ने पुरुषों के परिधान पहनकर युद्ध में विफल कर दिया था। यह त्यौहार कुड़ुक यहाँ होना चाहिए, कुड़ुक महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक है छठ पूजा। ठीक है, छठ पूजा यह प्राचीन हिंदू पर्व है। यह त्यौहार सूर्य देव को समर्पित है, जिसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह सूर्य देव को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने का पर्व है। सूर्य को ऊर्जा का भी देवता माना जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करते जाएं। धन्यवाद।